पंच की जय। शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे। ये पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय। स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्पार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास है। प्रमाण नयैरधिगम है। निर्देश स्वामी व साधनाधिकरण स्थिति विधान है। हमारा सबका बहुत बहुत पुण्य का उदय है कि हम प्रकाश सूत्र जी के प्रथम अध्याय के 8वें सूत्र का अर्थ बहुत ही विस्तार में परम आदरणीय जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी ललिता जी साहब के श्री मुखारबिंद से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। प्रत्येक दिन के स्वाध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको याद भी कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब का बहुत 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 बड़ा उपकार है। सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों की 8 कथाएं हैं। परम आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब, ये आपका दायित्व रहेगा उन 8 कथाओं को यहाँ पर कल एक परसों दो कल परसों में मतलब और भी अष्टमी चौदशी और 14 और पूनम के दिन आपको 8 कथाओं का वर्णन करना है। ये कहाँ उपलब्ध होगी? परम पूज्य गणिनी रत्न 105 आर्यका माता जी सुपार्श्वती माता जी ने पाहुड़ द्वय, षट पाहुड़ और पाहुड़ द्वय का जो वर्णन किया है वो बड़के बालाजी चूड़ीवाल फार्म हाउस जयपुर से प्रकाशित हुए हैं। आप वहां से उपलब्ध करके उन कथाओं को अवश्य बताएं। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब का, केसी जैन भैया जी साहब का हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा उपकार है। एक अक्षर का भी जो ज्ञान देते हैं वो परम पूज्य होते हैं, उनका नाम नहीं छिपाना चाहिए। जो भी भाई बहन इनकी अवज्ञा करेंगे तो उनको बहुत तीव्र कर्म का बंध होगा, इसलिए उनका बहुत बहुत आदर सत्कार करने की कृपा करें। हम सब भाई बहन परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणार बिंदु में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पवाड हो, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षेत्र प्ररूपणा पर अपने मंगलवाणी से लाभान्वित करने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अगर आशीर्वाद देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय।
सत्संग ज्ञान योग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्व माता जी के चरणों में, आरिका माता जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक केलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारियों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। नेमीचंद भाई साहब, बाबूजी, राव भाभी और भी जो लोग बड़े हैं मैं नहीं जानती हूँ, उन सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। धोक सबके चरणों में धोक। बाबू पंडित जी साहब के चरणों में प्रणाम। बाकी सभी जितने भी ग्रुप में हैं उनको सबको सादर जय जिनेन्द्र। सब आप लोग प्रणाम काका जी, भाई साहब को जय वंदना, पंडित जी साहब को ललिता जी, सभी ललिता बड़ों दीदी से सादर धोक सादर प्रणाम। जय सबसे जिनेन्द्र, जय पंडित जी जिनेन्द्र, सादर सब बड़ों को प्रणाम। धोक। बड़ों को प्रणाम और सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय बड़ों को प्रणाम, सबको जय प्रणाम और सबको जय सबको जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। ललिता भाभी को दो, पंडित जी को प्रणाम, सबको सादर जय जय जिनेन्द्र, बड़ों को धोक। अब हम चल रहे हैं, पेज नंबर 64 निकालेंगे, क्षेत्र प्ररूपणा का। पेज नंबर 64, 61/5, 61/5, 61/5। देवगतो 6/4 से चलेगा। हाँ ठीक है, 6/5। हाँ ठीक है बेटा। देवगतो देवानां सर्वेषां चतुर्षु गुण स्थानेषु लोकस्य संख्ये भागः। देवगति में सभी देव चारों ही गुण स्थान में, हम सभी जानते हैं देवों के 4 गुण स्थान, शुरू के 4 गुण स्थान होते हैं। देवगति में सभी देव चारों ही गुण स्थानों में लोक के असंख्यात में भाग क्षेत्र में रहते हैं। लोक के असंख्यात क्षेत्र पर रूपना है। आगे हम जो पढ़ेंगे स्पर्शन पर रूपना, उसमें जब आएगा कि स्पर्श कितना करते हैं, स्पर्शन पर रूपना में वर्तमान भाव और अगला भाव लेकर स्पर्श बताते हैं। यहाँ पर हम क्षेत्र पर रूपना बता रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्षेत्र पर रूपना में जो जहां पर है, तो देव कहाँ पाए जाते हैं? नरकों में तो पाए नहीं जाते हैं, मध्यलोक में पाए नहीं जाते हैं, सिवा अपने विमानों में ही पाए जाते हैं। तो वो क्षेत्र कितना बनता है? असंख्यातवां लोक। नीचे भवंतरिक पाए जाते हैं, पहली पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में, और त्रियक लोक में ज्योतिष देव पाए जाते हैं। वो कैसे कैसे है आगे बता रहे हैं। विशेष स्वस्थान यानी जहां देवों ने उत्पाद किया। विहार वेदना, विहार मतलब विहारवत स्वस्थान, विहार वेदना कसाय वे क्रियक पद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि, हमेशा गुण स्थान पर ध्यान देंगे। मिथ्या दृष्टि 3 लोक के असंख्यात में भाग में, 3 लोक का असंख्यातवां भाग। और फिर क्या कह रहे हैं? त्रियक लोक के संख्यात में भाग में। किसके लिए कह रहे हैं? स्वस्थान विहार वेदना कसाय और बेक्रियक पद की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि देवों का बता रहे हैं। और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि यहाँ ज्योतिष देव राशि प्रधान है। बाकी देव राशि तो अपने विमानों में एक राजू में ऊपर तक जो भी उनका 7 राजू में बनता है उसमें रहते हैं। पर ज्योतिष देव हम सभी को मालूम है कि पूरे त्रियक लोक में रहते हैं, सभी जगह ज्योतिष देव हैं। ढाई द्वीप के आगे के ज्योतिष देव यद्यपि गमन नहीं करते हैं पर पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना क्षेत्र बोल रहे हैं। किसकी अपेक्षा हम कह रहे हैं? तो कह रहे हैं ज्योतिष देवों की अपेक्षा कह रहे हैं। हम लोगों ने कल समझा था, ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या मनुष्य क्षेत्र जो 45 लाख योजन का है, उससे असंख्यात गुना, उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई कर दें, उतने में कैसे पाए जा सकते हैं? तो हमने समझा था ज्योतिष देव एक के ऊपर एक, कोई 700 योजन में है, कोई 710 योजन में है। जम्बूद्वीप वगैरह का वर्णन हम जानते हैं, सुमेरु पर्वत का चक्कर देते हुए कैसे कैसे देवों के विमान हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं। उन देवों को अगर लाइन से ऐसे रख दिया जाए एकदम एक समतल में,
तो कितनी जगह रोक लेंगे, कितना क्षेत्र उनका होगा? तो कह रहे हैं मनुष्य क्षेत्र, वो क्षेत्र कितना होगा? मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना, क्योंकि ज्योतिष देव की राशि से इन्होंने ये क्षेत्र जो दिया है, यद्यपि चारों प्रकार के देव के लिए कहा गया है सामान्य से, पर उसमें जो प्रधानता है मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुने क्षेत्र कहने में जो प्रधानता है, कह रहे हैं ज्योतिष देवों के कारण से है। मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा त्रियक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र बनता है, शेष पूर्ववत ही। अब हम यहाँ पर समझे मारणांतिक और उपपाद। उपपाद मतलब देवों का उत्पन्न होना, मारणांतिक मतलब देव का मारणांतिक करना। हम देव गति पढ़ रहे हैं। अब हम विचार करें सबसे पहले हम नीचे भवंतरिक का मारणांतिक समुद्घात का चिंतन करें। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? भवंतरिक एक इंद्री में जन्म ले सकते हैं। एक इंद्री जीव में जन्म लेते हुए सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर, सिद्ध शिला के ऊपर बादर, एक इंद्रिय पृथ्वी कायिक जीव भी बन सकते हैं। फिर और जब उस दिन हमने कहा था कि अपने ही विमान में मरकर देव अपने ही विमान में पृथ्वी कायिक बन जाता है। ये केवल 2 स्वर्ग तक के देव, 2 स्वर्ग तक के, 2 स्वर्ग जब हम बोलते हैं किसी भी चीज में, उसमें भवंतरिक शामिल होते हैं। 2 स्वर्ग तक का बोलने का मतलब यही होता है कि भवंतरिक भी और 2 स्वर्ग भी। तो ये यहाँ तक के देव एक इंद्री बन सकते हैं, और एक इंद्री बन सकते हैं तो ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर तो सिद्ध शिला तक जन्म ले सकते हैं, परंतु नीचे के लिए कहा गया है, शायद हो सकता आगे आए भी, नीचे के लिए कहा गया है कि जो भवनवासी देवों का जो भवन है, उसमें नीचे का 1000 क्षेत्र, 1000 योजन क्षेत्र छोड़कर ये वहां पर उपपाद क्या नाम है, मारणांतिक कर सकते हैं, यानी वहां तक एक इंद्रिय बन सकते हैं। उसके नीचे यद्यपि 7 पृथ्वियां हैं, लेकिन उन पृथ्वियों में, नरक की पृथ्वियों में देव जाकर के एक इंद्री नहीं बनते हैं। आगे शायद आना चाहिए। तो मारणांतिक ये भवंतरिक और 2 देवों का हुआ, 2 स्वर्ग के। अब हम ऊपर के देवों का करते हैं। मिथ्या, यहाँ ध्यान रखिएगा कौन से गुण स्थान वाले हैं? मिथ्या तो गुण स्थान वाले हैं, हमको गुण स्थान बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मिथ्या दृष्टि देवों के लिए नेमिचंद आचार्य लिखते हैं 12वें स्वर्ग तक के देवों का सतार चतुष्क का बंध होता है। सतार चतुष्क मतलब सतार तो हुआ स्वर्ग का नाम, चतुष्क का मतलब त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, त्रियंच आयु और उद्योत। उद्योत का बंध जब भी होता है त्रियंच गति के साथ ही होता है। तो ये जो 4, इसको सतार चतुष्क कहने का मतलब कि 12वें स्वर्ग तक के देव त्रियंच गति को प्राप्त कर सकते हैं, त्रियंच में, परंतु एक इंद्रिय विकलेंद्रिय नहीं। जब भी बनेंगे पंचेंद्रिय बनेंगे, गर्भज बनेंगे और गर्भज बनेंगे, पंचेंद्रिय बनेंगे और कर्म भूमि में बनेंगे, भोग भूमि में नहीं बनेंगे। तो ये पहले स्वर्ग के भी बन सकते हैं, पर पहले दूसरे स्वर्ग के भवंतरिक के तो एक इंद्रिय भी बन सकते हैं। बाकी भवंतरिक और 12 स्वर्ग के देव कहीं भी जन्म ले सकते हैं पंचेंद्रिय में। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंगी में नियम से देव जन्म नहीं लेते हैं। तो मारणांतिक कहाँ करेंगे? भवंतरिक अगर कर रहे हैं अथवा 2 स्वर्ग के देव कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे? नीचे ज्यादा से ज्यादा भवनवासी देवों के भवन में 1000 योजन नीचे की जगह छोड़ के ऊपर कहाँ तक कर लेंगे? तो सिद्ध शिला तक कर लेंगे। क्या? मारणांतिक समुद्घात। अब बाकी जो देव हैं, 2 स्वर्ग से ऊपर के देव हैं, तो 12वें स्वर्ग तक के देव कहाँ तक मारणांतिक करेंगे? तो स्वयंभू रमन द्वीप में कर्म भूमि है, वहां भी मारणांतिक समुद्घात करके गर्भज तिर्यंच बन सकते हैं, क्योंकि भोग भूमि में जन्म नहीं लेंगे नियम से। कर्म भूमि सबसे लास्ट में भी है, तो वहां भी इनका मारणांतिक समुद्घात हो सकता है। अब हम उपपाद चलें, देवों का उपपाद कराना है। देव जन्म ले रहे हैं,
तो कह रहे हैं ये भी असंख्यात गुना है। किससे? त्रियक लोक से। ये कैसे बनता है? कोई भी जघन्य भोग भूमि लास्ट तक है और मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पर। जघन्य भोग भूमि में मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच दोनों भवंतरिक में और 2 स्वर्ग तक में जन्म ले सकते हैं। यानी 2 स्वर्ग के देवों का भवंतरिक का उत्पाद कहाँ होगा? तो हो सकता है, होगा का मतलब हो सकता है कहाँ? तो अंतिम जघन्य भोग भूमि तक भी, वहां तक भी ये इनका उत्पाद, वहां के त्रियंच और मनुष्य, कर्म भूमि में तो मनुष्य है नहीं, भोग भूमि में मनुष्य है और मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं भोग भूमि में। ये अपने कर्मकांड जी में नेमी चंदाचार्य बता रहे हैं, क्योंकि ये भी नियम है, हम लोग जान लें। उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध, उत्कृष्ट मनुष्य आयु का बंध, उत्कृष्ट त्रियंच आयु का बंध 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले है। इसको बांधने वाला, नेमी चंदाचार्य बता रहे हैं, मिथ्या दृष्टि होता है। इसको बांधने वाला मिथ्या दृष्टि ही नियम से बांधता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग में जाएगा, वो मनुष्य और त्रियंच क्यों बांधेगा? तो मिथ्या दृष्टि ही जीव बांधता है। कैसा मिथ्या दृष्टि जीव? हम ये जानते हैं कि 148 कर्म प्रकृति में 145 कर्म प्रकृति यानी आहारक द्विक भी, साता वेदनीय भी, तीर्थंकर प्रकृति भी स्थिति संक्लेश परिणामों से ज्यादा होती है। तीर्थंकर प्रकृति का भी उत्कृष्ट स्थिति बंध संक्लेश परिणामों से होता है। विशुद्ध परिणामों से 145 कर्म प्रकृति का स्थिति बंध कम होता है और 3 आयु का ज्यादा होता है। तो मिथ्या दृष्टि सरल परिणामी कोई जीव है, उसको मनुष्य गति 3 पल्ले 2 पल्ले 1 पल्ले बंध सकती है, सम्यक दृष्टि के नहीं बंधेगी। सम्यक दृष्टि होने के बाद तो मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु का बंध नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, तो उपपाद की बात चल रही है, कह रहे हैं त्रियक लोक से असंख्यात गुना क्षेत्र बनता है। कैसे उपपाद कर रहा? जघन्य भोग भूमि में कोई त्रियंच मर रहा है, अथवा मनुष्य भी, मनुष्य तो पाए नहीं जाते 2.5 द्वीप के बाहर, लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर जघन्य भोग भूमि है, अथवा उत्कृष्ट अथवा मध्यम है, कोई मनुष्य अगर मनुष्य मरण कर रहा, वहां देव का उपपाद हो रहा है। तो ये तो क्षेत्र जहां भी मनुष्य से हम कुछ घटाएंगे, ये क्षेत्र बहुत छोटा होता है, क्योंकि मनुष्य 45 लाख योजन में ही पाए जाते हैं। क्षेत्र कब बड़ा होता है? जब हम जघन्य भोग भूमि लास्ट वाली लेते हैं अथवा कर्म भूमि लास्ट वाली लेते हैं, तो वहां के कोई भी जीव मर करके त्रियंच, वहां त्रियंची पाए जाते हैं। तो वो कहा मिथ्या दृष्टि त्रियंच देव में देव का उपपाद वहां हो सकता है। त्रियंच गति का समाप्त होना, देव गति का उपपाद होना, त्रियंच आयु का समाप्त होना, मनुष्य आयु का उपपाद होना, तो वहां वो देवों का उपपाद घट जाता है। भवंतरिक भी बन सकते हैं और ऊपर के त्रियंच 12 स्वर्ग तक, ऐसा बोला गया है। सासादन गुण स्थान तक के त्रियंच 12वें स्वर्ग तक जन्म ले सकते हैं। उससे आगे तो सम्यक दृष्टि त्रियंच ही लेते हैं नियम से। तो इस तरह से क्षेत्र असंख्यात गुना बन गया त्रियक लोक का, यानी पूरा त्रियक लोक एक राजू का ऊपर जन्म ले रहे हैं, वो 12वें स्वर्ग तक ले रहे हैं। 12वें स्वर्ग तक का कितने राजू होता है? 5 राजू, यानी 5 राजू तक यहाँ का त्रियंच 5 राजू तक के देवों का यहाँ उपपाद हो सकता है। तो इस तरह से तिर्यक लोक का असंख्यात गुना क्षेत्र बन गया। शेष गुण स्थानवर्ती जीवों का क्षेत्र स्वस्थान आदि पदों में मेरा पेज, स्वस्थान आदि पदों में सूत्र नंबर 62 से जानना चाहिए। शेष गुण स्थान यानी सासादन, मिश्र और असंयत, ये 3 गुण स्थान बचे। तो सासादन में देव
मारणांतिक कहाँ तक कर रहा है? शेष स्वस्थान आदि सारे ही पद में स्वस्थान विहार वेदना कसाय और विक्रियक तो वही होगा जो ऊपर लिखा है, वही होगा सम्यक दृष्टि का भी, क्योंकि जहाँ मिथ्या दृष्टि देव है वहीं ही सम्यक दृष्टि देव है, उनके विमान कोई अलग नहीं है। परंतु सासाधन सम्यक दृष्टि देव कहाँ तक मारणांतिक करेगा? कोई 12वें स्वर्ग का देव है, सासाधन गुण स्थान वाला है, वो अंतिम स्वयंभू रमन समुद्र में मारणांतिक समुद्घात करता हुआ पाया जा सकता है। मनुष्य और त्रियंच छोड़ के और कुछ बनते नहीं है 12वें स्वर्ग तक के देव, तो वहां तक उनका मारणांतिक हो सकता है। अब है कि सासाधन गुण स्थान में देवों का उपपाद, सासाधन गुण स्थान वर्ती मनुष्य है और त्रियंच है, नरक का तो होता नहीं है। वो कहाँ तक, मनुष्य का तो कहाँ से 2.5 दीप से, और वो सासाधन गुण स्थान के साथ वो 12वें स्वर्ग तक जन्म सकता है। आगे असंयत का ही जन्म है शायद, मुझे 12वें स्वर्ग तो संपूर्ण मत के त्रियंच में और त्रियंच जो है सासाधन सम्यक दृष्टि वाला, वो भी 12वें स्वर्ग तक नियम से जन्म उत्पाद कर सकता है। उसके नीचे तो कर ही सकता है, 12वें स्वर्ग तक भी कर सकता है। ये सासाधन की बात है। मिस्र वालों का उपपाद और मारणांतिक होता नहीं है। अब असंयत सम्यक दृष्टि जीव अगर आयु बांध लिया है मनुष्य तो अलग बात है, नहीं तो देव बन सकता है 16वें स्वर्ग तक। यानी कोई मनुष्य मर रहा है, उसमें देव का उपपाद हो रहा है, तो 16वें स्वर्ग तक के देव का उपपाद हो सकता है। क्योंकि भवंतरिक में असंयत सम्यक दृष्टि जाते नहीं, तो पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक में किसी में भी कोई भी देव का उपपाद हो सकता है। मारणांतिक भी जो असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य कर रहा है वो 16वें स्वर्ग तक कर सकता है, भवंतरिक में करेगा नहीं। तो ये इस हिसाब से कहते हैं ये क्षेत्र भी कितना बन जाएगा, लोक का, त्रियक लोक का असंख्यात गुना बन जाएगा। अब कहते हैं भवनवासी देवों में उपपाद पद की अपेक्षा, अब किसका उपपाद करा रहे हैं? भवनवासी देवों का करा रहे हैं। भवनवासी देवों में उपपाद पद की अपेक्षा त्रियक लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र ही बनता है, असंख्यात गुना नहीं। ऊपर तो सामान्य से आ गया कि उपपाद और मारणांतिक कितना बन रहा है, त्रियक लोक का असंख्यात गुना। ध्यान दीजिएगा, असंख्यात गुना और असंख्यातवा भाग पर ध्यान देंगे। असंख्यात गुना तो हुआ राशि निकाल के उसको किसी भी राशि में असंख्यात से भाग दे करके किसी भी राशि को किसी भी, जैसे हमने 100 पर चुन किया उसको असंख्यात से गुना करना है, और इसमें क्या उस 100 को असंख्यात से भाग देना है जो भागफल आएगा। हम सोच सकते हैं दोनों राशि में कितना अंतर है, कोई तारतम्यता नहीं है। तो कहते हैं भवनवासी देवों का उत्पाद कहाँ होगा, तो कहते हैं त्रियक लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र ही बनता है। ऐसा क्यों हो रहा है? भवनवासी देव कहाँ रहते हैं? चित्रा पृथ्वी के नीचे भवन लोक में ही रहते हैं, तो वे उनका उपपाद कहाँ होगा? तो भवंतरिक में कौन जाएंगे? मिथ्या दृष्टि जीव ही जाएंगे, सम्यक दृष्टि जाएंगे नहीं। असंख्यात गुना इसलिए नहीं होगा। आगे आप लोग नक्शा निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप मोबाइल दीजिएगा जरा सा, एक बार आप लोग को जो नक्शा बना के भेजा गया था वो थोड़ा सा निकाल लें, निकाल के चला टेबलेट होगा। ललिता जाए जो भेजे थे वो कौन बोल रहे हो क्या? बाबू जी, परसों तो जो वो भेजी थी उसी के लिए बोल रहे हो निकालने का? हाँ बाबू जी, हाँ बाबू जी, हाँ हाँ आपको कल ही भेजा। हाँ ये तो आज का आपको भेजी हूँ ना मैं कल, ये तो बहुत पहले का। अब मैं कैसे समझाऊं, नहीं निकलेगा। आप लोग देखें 65 में है, इसमें लिखा है त्रियक लोक के। त्रियक लोक कौन सा है?
एक राजू प्रमाण, आपके चित्र में एक राजू दिखाया होगा। 16 चित्रा पृथ्वी 16 रंग की बनाई गई है। चित्रा पृथ्वी 16 योजन की, 16,000 योजन की होती है। 1,000 योजन की एक कलर की पृथ्वी बताई गई है। चित्रा पृथ्वी के 16 भाग बताए गए हैं। उसमें वो एक राजू में है, वो पृथ्वी एक राजू में है। अब ये यहाँ क्या कह रहे हैं, किताब में ध्यान देंगे, त्रियक लोक के मध्यवर्ती असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में ही भवनवासी देवों के आवास है। हम लोग मैं आज तक नहीं जानती थी, यही भाव भासना थी कि एक राजू तक उनके भवन होते हैं। ये नहीं जान रहे थे कि भवनवासी देवों का भवन पूरे एक राजू में नहीं होता है। वो इस सत संख्या से जानने में आया उनका भवन कितने भाग में होता है। तो जो वो एक राजू है उसको असंख्यात से भाग दीजिए, जितना भागफल आएगा उस एक राजू में भाग देने से उतने क्षेत्र में ठीक बीचों बीच क्षेत्र में भवनवासी देव का भवन होता है। यही कारण है कि इनका उपपाद क्षेत्र क्यों कम बन गया, क्योंकि ये पूरे इनके भवन एक राजू में भी नहीं है। आप चित्र को देखेंगे उनका दिखाया हुआ है, भवनवासी देवों का भवन बिल्कुल बीचों बीच एक असंख्यात में भाग में लाइन, पेंसिल से लाइन खींच के बताया गया है। मात्र उतने ही क्षेत्र में असंख्यात भाग है, असंख्यात से भाग दे रहे हैं। ऊपर चश्मा, हाँ, एकदम जो लाइन लिखी हुई है मध्यवर्ती असंख्यात में भाग। आप लोग कोई बोले नहीं, अपने को म्यूट रखिए। मंजू जी म्यूट कीजिए। इसमें देखिए चित्र में कैसे होगा। चित्र में देखिएगा, मध्यवर्ती असंख्यात में भाग में भवनवासी देवों का आवास लिखा हुआ है, 2 लाइन से घेरा हुआ है। इस एक राजू में से इतने ही क्षेत्र में भवनवासी देवों के भवन पाए जाते हैं। ये तो हमें अभी ही पता चला इस किताब को पढ़ के। यद्यपि मैंने तिलोपन्नति पढ़ी थी, लेकिन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, उसमें तो होना ही चाहिए, ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। अब ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं, त्रियक लोक के मध्यवर्ती असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में ही भवनवासी देवों के आवास हैं। ये हमने इस चित्र से समझा। अब आगे क्या कह रहे हैं उसको चित्र से समझेंगे। भवनवासियों में उत्पन्न होने वाले त्रियंच और मनुष्य, क्योंकि दोनों जन्म ले सकते हैं, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, बाण की तरह, बाण के समान रिजु गति से प्रथम भवनवासी लोक के समीप आते हैं। आप देखिए एकदम किनारे में बाएं तरफ ऊपर की भूमि से लाइन खींची हुई है और नीचे ऐसे भवन लोक तक वो लाया गया है। यानी यहाँ मरण कर रहा है कोई त्रियंच मनुष्य, यहाँ मरण कर रहा है तो सीधा यहाँ पहले नीचे आ रहा है। मैं नहीं दिखा पाऊंगी आपको, बोर्ड वाली व्यवस्था नहीं है, आप अपने चित्र में देखें। सबसे किनारे से त्रियक लोक लिखा हुआ है, वहां पर एक तीर से स्वयंभू रमन समुद्र लिखा हुआ है, वहां से कोई त्रियंच मर रहा है। आप देखेंगे कि नीचे एकदम सीधा आया है, सीधा आकर के बाण की तरह सीधा, बाण की तरह वो सीधा आया है रिजु गति से। तो बोलते पहले रिजु गति से तुरंत पैदा होते ही, रिजु गति किसको कहते हैं, सीधी गति को कहते हैं। तो सीधी गति से पहले वो क्या होता है, भवनवासी देवों के विमान के नजदीक आता है, यहाँ नजदीक आ गया। फिर अधस्तन श्रेणी में स्थित भवनवासी देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर यहाँ आकर के और फिर वो मोड़ा लेकर के भवनवासी देवों का जो सबसे नीचे वाला भवन है उसमें वो उत्पन्न हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि त्रियंच की बात हुई, जो स्वयंभू रमन समुद्र से नहीं, तो ये स्वयंभू रमन में, स्वयंभू रमन तो दूर में हो गया,
तो वहां से वो सीधा पहले सीधा आएगा क्या, फिर वो नीचे ऋजुगति आएगा क्या? हाँ, वही चीज यहाँ बता रहे बाबू जी। भवनवासी में उत्पन्न होने वाले त्रियंच, और दोनों ही सीधा आएंगे, और मनुष्य, चूंकि त्रियंच को हम इसलिए समझ रहे हैं, त्रियंच शंभुरम आपका नहीं हो पाता मेरे से, शंभुरम समुद्र से भी मरण करके आ सकता है, मिथ्या दृष्टि वहां भी होते हैं, तो इसलिए त्रियंच का स्वयंभूरमण समुद्र से दिखाया गया है, और मनुष्य का 2.5 लोक से। तो जब वो मरण करते हैं तो ये बताया जा रहा है कि पहले वो मरण करके 16,000 योजन की चित्रा पृथ्वी है, वो चित्रा पृथ्वी को लांघ करके पहले वो कहाँ तक आते हैं, एकदम भवनवासी के 2 भवन बने हुए हैं वहां नीचे तक आ जाते हैं, फिर वहां से वो मोड़ा लेते हैं, और मोड़ा लेकर के उस भवनवासी देवों के भवन के अंदर प्रवेश करते हैं। और लेकिन मनुष्य तो 2.5 दीप में ही रहता है, तो वो सीधा आकर के और ऋजु गति से वो जन्म ले सकता है, ऐसा कहते हैं। बाण के समान ऋजु गति से प्रथम पहले क्या होता है, सबसे पहले वो ऋजु गति से भवनवासी लोक के समीप आते हैं, भवन लोक के समीप आ गए, चित्रा पृथ्वी का 16,000 योजन निकाल करके बंद हो जाता है बार बार। फिर कहते हैं, फिर अधस्तन श्रेणी में स्थित भवनवासी देवों में उत्पन्न हो जाते हैं, इससे भी क्षेत्र कम ही बनता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि इसलिए क्षेत्र कम बन जाता है कि वो पहले नीचे आते हैं, और नीचे आकर के फिर मोड़ा लेकर के वो उसमें जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि त्रियक लोक का असंख्याता भाग क्षेत्र ही बनता है, उसको यहाँ पर प्रूव किया जा रहा है कि कैसे क्षेत्र कम बनता है। तो उन्होंने कहा पहले ऋजु गति से नीचे आ गया, और नीचे आके फिर भवनवासी देवों में जाके वो जन्म ले लेता है, तो इस कारण से तिरछा तो कोई आता नहीं है, तो इस तरह से कहते हैं ये क्षेत्र कम बनता है। उसी तरह से मनुष्य भी पहले नीचे आता है ऋजु गति से, और फिर भवनवासी के अधस्तन में जन्म ले लेता है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य और त्रियंच। और आगे फिर सब में और बता रहे हैं, भवनवासी लोक में उत्पन्न होने वाले वे त्रियंच जो कि पहले नीचे गमन करें फिर तिरछे जाएं, है ना, जैसा भी हम लोगों ने समझा, स्वयंभूरमण से कोई त्रियंच मर रहा है, तो स्वयंभूरमण से अथवा कोई भी मनुष्य का, यहाँ त्रियंच के बारे में खास करके कह रहे हैं कि त्रियंच पहले मरण कर रहा, मरण करके कहते हैं सबसे पहले वो नीचे गमन करे, नीचे गमन किया, और फिर उसको जहां जन्म लेना है, तिरछा मतलब ऐसे तिरछा आड़ा, यहाँ तिरछा का मतलब अपने सिद्धांत में कहीं भी आड़ा नहीं, तिरछा का मतलब तिरछे सीधा लेना है सब जगह, तिरछे का मतलब ऐसे नहीं लेना कि ऐसे तिरछा जा रहा है, कटकुट जैसे होता है जो क्रॉस चिन्ह होता है, वैसा तिरछा गमन तो जीव करता ही नहीं है। तो फिर कहते हैं फिर तिरछे जाएं, ऐसा करने से उपपाद क्षेत्र का आयाम जगत श्रेणी के संख्यात में भाग प्रमाण पाए जाने से अधिक हो जाता है, फिर भी यह क्षेत्र ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार उत्पन्न होने वाले जीव बहुत थोड़े होते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई जीव, अगर जैसा हमने अभी पहले समझा कि स्वयंभूरमण से नीचे आया और फिर वो ऐसे गया, तो कहते ऐसे करने से क्षेत्र बहुत थोड़ा अधिक हो जाता है, लेकिन इस तरह का मरण करने वाले जीव कम पाए जाते हैं, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। अब कह रहे उपरिम देवों में उत्पन्न होने वाले त्रियंचों का अपनी उत्पत्ति दिशा को छोड़कर तिरछा गमन होता है। ऐसा क्यों लिखा गया, हम लोगों ने इस पर बहुत विचार किया, 2-3 लोग हम लोग मिल करके, कि उत्पत्ति दिशा को छोड़ करके वो जिस दिशा में उत्पन्न उसको होना है उस दिशा को छोड़ करके तिरछा गमन करता है। ऐसा लगता है कि जो त्रियंच पहले मरता है वो सीधा ऐसे आता है और सीधा आके फिर वो ऊपर जाता है। जहां भवंतरिक में जन्म कराने के लिए उन्होंने पहले नीचे गमन करा के फिर तिरछा गमन कराया, पर यहाँ ऊपरिम देवों में जाने के लिए पहले तिरछा गमन कराए हैं फिर ऊपर भेज रहे हैं, ये अंतर यहाँ पर पकड़ में आता है। उपरिम देव में उत्पन्न होने वाले त्रियंचों का अपनी उत्पत्ति दिशा को छोड़कर तिरछा गमन होता है।
असंयत सम्यक दृष्टियों का भवंतरिक में उपपाद नहीं होता है। अब आगे ध्यान देंगे। सौधर्म ऐसान स्वर्गों में क्षेत्र स्वस्थान आदि पद से विक्रियक पद तक का क्षेत्र सूत्र नंबर 61 के जैसे है। क्या होगा? जो देवगति में है उसका मारना विक्रिय पद का स्वक्षेत्र होगा। स्वक्षेत्र और जो जितने पद है विक्रियक तक यानी मारणांतिक और उपाद छोड़ करके सभी का स्वपद वेदना कसाय विक्रियक पद और विहारवत स्वस्थान, ये सारा लोक का असंख्यात्मा भाग एक असंख्यात्मा भाग ही होगा। पर यहाँ त्रियक लोक का असंख्यात्मा भाग क्षेत्र ही लेना है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? 61.5 में उन्होंने क्या कहा था कि 3 लोक का संख्यात्मा भाग, सामने ही खुली हुई है किताब, 61.5 में देखेंगे, और मनुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुना। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये क्षेत्र नहीं लेना है, असंख्यात्मा भाग क्षेत्र ही लेना है, क्योंकि यहाँ जो कथन किए थे वो ज्योतिष देवों की प्रधानता से किए थे, और असंयत सम्यक दृष्टि ज्योतिष देव नहीं बनते हैं। असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य अथवा त्रियंच ज्योतिष देव में उपपाद, ज्योतिष देवों का उपपाद नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्र असंख्यात गुना नहीं लेकर के असंख्यात्मा भाग क्षेत्र लेना है, क्योंकि वहां सामान्य से ज्योतिष राशि की प्रधानता से कथन किया था, इसलिए अधिक क्षेत्र बनाया था। यहाँ असंयत सम्यक दृष्टि में उपपाद हो रहा है, इसलिए असंयत सम्यक दृष्टि कोई भी मनुष्य अथवा त्रियंच का में उपपाद 16 स्वर्ग के देवों का होगा, भवंतरिक वाले किसी भी देव का नहीं होगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि में जो उपपाद हो रहा देवों का, उससे सम्यक दृष्टि में उपपाद होने वाले देवों का क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। अब 7 नंबर बहुत ध्यान से देंगे। इस 7 नंबर के लिए खाली इतना ही कह सकते हैं, पंडित जी साहब, बाबू जी, कम से कम 10 ऑडियो बना के मैंने अपूर्व सागर जी को भेजा। 10 ऑडियो के जवाब में 10 ऑडियो अपूर्व सागर जी का भी आया। त्रिलोक सार खोला गया, बहुत सारे ग्रंथ इसके लिए खोले गए। करुणानियोग खोला गया, क्योंकि थोड़ा सा जो हम लोग प्रथमानियोग पढ़ने वाले लोग हैं, अथवा साधारण से जो महाराज जी लोग प्रवचन करते हैं अथवा कोई भी करते हैं, क्या सुनने में आया है आज तक? बहुत बढ़िया से भाव भाषण पाएंगे पंडित जी साहब, बिल्कुल प्रमाणिक आप लोग को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं, प्रमाणिक होने के बाद भी मैं विद्वानों से पूछने के बाद ही वो बात कहना चाहती हूँ, ऐसे नहीं कहना चाहती हूँ। ग्रंथों से भी निकाला, उसके बाद भी गुरुवर्ग लोगों से पूछा गया। हम लोग साधारण से क्या जानते हैं? तीसरे नरक तक संबोधन करने जाते हैं, देव तीसरे नरक तक संबोधन करने जाते हैं। सामान्य कथन का पेट बहुत बड़ा होता है। हमने कभी जानने की ही कोशिश नहीं करते हैं कि क्या सभी देव तीसरे नरक तक जाते हैं। इतना जान लिए कि 12वें स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक जाते हैं। अब 12वें स्वर्ग में और क्या, कभी मन में जिज्ञासा ही नहीं आती हम लोग के कि क्या सभी स्वर्ग के देव 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। त्रिलोक सार खोल के देखिए, तिल्लोई पन्नति खोल के देखिए, जिनको विशेष ज्ञान लेना है, लिखा हुआ है सभी देव जहां कहां तक विक्रिया करते हैं। ध्यान देंगे शब्दों पर, जहां तक अवधि ज्ञान होता है। ध्यान देंगे, जहां जिस क्षेत्र तक अवधि ज्ञान जिस देव का होता है, वो विक्रिया वहीं तक कर सकता है। अब जब हम जानते हैं पहले दूसरे स्वर्ग के देव का अवधि ज्ञान कहाँ तक है? पहली पृथ्वी तक। तीसरे चौथे स्वर्ग के देवों का अवधि ज्ञान कहाँ तक है? दूसरी पृथ्वी तक। उसके बाद 4 स्वर्ग देवों का अवधि ज्ञान कहाँ तक है? तीसरी पृथ्वी तक। उसके बाद और 4 स्वर्गों का यानी 12 स्वर्ग तक का देवों का अवधि ज्ञान कहाँ तक है? 4 पृथ्वी तक।
उसके बाद और जो ऊपर वाले देव कहाँ तक है, तो छठी पृथ्वी तक, सातवीं पृथ्वी तक, तृष्णाली, इस तरह से सर्वार्थ सिद्धि तक अवधि ज्ञान बढ़ता जाता है। हम जो कह देते हैं तीसरे नरक तक जाते हैं, इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या पहले दूसरे नरक के स्वर्ग के भी देव जाते हैं, क्योंकि आचार्य बार बार लिख रहे हैं त्रिलोकसार में भी और भी ग्रंथों में कि जहां वहीं तक विक्रिया करते हैं जहां तक अवधि ज्ञान होता है। ये कथन भी साधारण है पंडित जी साहब, अभी इसमें और इस ग्रंथ में छिलका उतरेगा। तो इससे ये भाव भासना है कि प्रथम दूसरे स्वर्ग अगर आप लोग पढ़ते हैं, वैसे प्रथमान योग का कथन सिद्धांत पर बहुत बार खरा नहीं उतरता है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को ऐसा कहीं मिला हो कि पहले स्वर्ग का देव तीसरे स्वर्ग में जाकर के संबोधन किया, तो आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। आप लोग प्रथमान योग बहुत पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ी हूँ, मेरी भाव भासना नहीं है। इस तरह से अगर कहीं खुल के आया हो कि तीसरे चौथे स्वर्ग के देव तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, ऐसा अगर आप लोगों को पढ़ने में आया हो तो बताएंगे। आपके सामने जो कहा जा रहा है त्रिलोकसार से, तिलोय पन्नति से लेकर के कहा साफ लिखा हुआ है कि देव विक्रिया कहाँ तक करते हैं, देवों की विक्रिया कहाँ तक होती है, जहां तक अवधि ज्ञान है। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि 12वें स्वर्ग तक के देवों का आता है कि तीसरे पृथ्वी तक आते हैं, अवधि ज्ञान उनका कितना है, चौथी पृथ्वी तक। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, शुक्ल लेस्या के साथ तीसरी पृथ्वी से आगे गमन नहीं हो सकता, तो इसलिए 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं पृथ्वी स्वर्ग में शुक्ल लेस्या पाई जाती है, पहला कारण। और ऐसा स्वभाव है। अब हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ के और क्या इसमें छिलका उतार रहे हैं धवला जी, हम लोग देखते हैं। देव अपने अपने, अब देखिए यहाँ पर भी आ गया, देव अपने अपने अवधि ज्ञान प्रमाण क्षेत्र तक विक्रिया करते हैं। तिल्लोय पन्नति पुस्तक 5 66 पेज है या क्या है मैं नहीं कह सकूंगी, उसमें भी है, अकल त्रिलोकसार की पूरी फोटो भी आई है। तो इसका मतलब ये निकल गया, हम सामान्य से प्रथमान योग में कथन आ सकता है तीसरे तीसरे नरक तक देव जाते हैं, वहां उतना खोलने की जरूरत नहीं समझी जाती है। लेकिन वास्तव में है क्या, पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव केवल पहली पृथ्वी तक जाते हैं, तीसरी चौथी के देव दूसरे पृथ्वी तक जाते हैं, और उसके बाद वाले देव तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, 12 स्वर्ग तक के देव, उसके आगे के देव नहीं जाते हैं। तो ये यहाँ पर महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं अपने क्षेत्र तक विक्रिया करते हैं, तिलोय पन्नति 5 के अनुसार वह यहाँ घटित नहीं होता। कहाँ, क्षेत्र पर रूपना में घटित नहीं होता। वो ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, वो ठीक है, लेकिन क्षेत्र पर रूपना में घटित नहीं होता कि वहां तक विक्रिया करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देवों को तो पूरा तृष्णाली का भी अवधि ज्ञान हो रहा है। अगर हम एकांत से यह कह देंगे कि जितनी विक्रिया होती है उतना, जितना अवधि ज्ञान होता है उतनी विक्रिया होती है, तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को विक्रिया करानी पड़ेगी। वो अपने विमानों को छोड़ करके नहीं आते हैं। इस हिसाब से यहाँ कहने का मतलब कि क्षेत्र पर रूपणा के हिसाब से ये कथन नहीं बैठेगा कि जितना अवधि ज्ञान है उतनी उनकी विक्रिया है, क्योंकि इस 12वें स्वर्ग से ऊपर के देव 16 स्वर्ग तक के आते भी हैं तो केवल मध्य लोक आते हैं, उसके ऊपर के देव तो मध्य लोक भी नहीं आते हैं। जो भी देव अपने विमान छोड़ के आते हैं, हमको सबको पता है कि मूल शरीर वही रहता है, वैक्रियक शरीर के द्वारा वो आते हैं। तो उनके ऊपर के देव विक्रिया का अवधि ज्ञान होते हुए भी विक्रिया नहीं करते, तो उनका क्षेत्र विक्रिया करने में इतना नहीं आएगा, क्योंकि अपने विमान को छोड़ के वे विक्रिया नहीं करते हैं, अपने अपने विमानों में जो भी करते होंगे। बात बहुत बढ़िया से समझ में आई होगी। इसलिए सामान्य कथन और होता है
प्रवचन में भी हम लोग महाराज लोग इतना कथन करने बैठेंगे तो कोई बैठेगा ही नहीं, सब भान धरेगा कि इतना किसी को समझ में नहीं आएगा। तो सामान्य से कथन हो गया, देव तीसरे नरक तक जाते हैं, देव तीसरे नरक तक जाते हैं। और ये कारण भी है 8 स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं, तो बहुलता से 8 स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जा रहे हैं। लेकिन नीचे जो 4 स्वर्ग के देव हैं, 2 स्वर्ग के देव पहली पृथ्वी तक जाएंगे, दूसरे स्वर्ग के देव दूसरी पृथ्वी तक जाएंगे। उससे वो जान ही नहीं उससे आगे का तुमको ज्ञान ही नहीं हो रहा ना। थोड़ा हम साइंटिफिक हिसाब से सोचें, हम कहीं भी जाते हैं तो जानने के पहले उस क्षेत्र का ज्ञान करते हैं। और अगर हम अनजान क्षेत्र में जाते हैं तो हमेशा हमको लगा रहता है पता नहीं रास्ता कंकड़ीला होगा, पता नहीं गाड़ी जाएगी कि नहीं, पता नहीं जंगल तो नहीं होगा, पता नहीं गाय भालू वो सिंह सांग तो नहीं होगा। हम लोग कितनी चीजें सोचते हैं अनजान रास्ते पर। तो जहां उनका ज्ञान ही नहीं जा रहा है वहां वो संबोधन करने कैसे जाएंगे? वो कैसे जानेंगे कि दूसरी पृथ्वी में मेरा मित्र गया है? वो जान ही नहीं सकते हैं। जान नहीं सकते हैं तो संबोधन करने भी नहीं जा सकते हैं। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक भी बैठ रहा है ना। तो हम लोग आज से ये विशेष कथन हो गया। सामान्य कथन में है ठीक है भाई 12 तीसरे नरक तक जाते हैं और 8 स्वर्ग तक के देव जाते भी हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं वह यहाँ घटित नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मान लेने पर वे किरियक समुद्घात गत क्षेत्र लोक के संख्यात में भाग हो जाएगा, जो ठीक नहीं है। क्योंकि क्या होगा, 16वें स्वर्ग का देव सब जगह लोक का है ना, त्रियक लोक का नहीं कह रहे हैं, त्रसनाली का नहीं कह रहे हैं, लोक का संख्यात्मा यानी 343 घन राज्यों का संख्यात्मा भाग हो जाएगा। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देव का अवधि ज्ञान कहाँ तक है? लोक के संख्यात में भाग प्रमाण है। तो क्षेत्र कहते हैं वेक्रियक समुद्घात में क्षेत्र फिर हमको कितना घटाना पड़ेगा? लोक के संख्यात में भाग, जो कि कभी होता नहीं, क्योंकि 16 स्वर्ग से ऊपर के देव वैक्रियक समुद्घात करते नहीं। बढ़िया से समझ में आया होगा। मेरे से जितनी कोशिश होती है बाबूजी, पंडित जी साहब, मैं कोशिश करती हूँ हर तरह से। मेरे से कुछ भी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग सुधार करेंगे। और इसका मतलब हुआ जो मनुष्य कभी भी यदि भौतिक में जन्म ले रहा है तो वो ऋजु गति से जन्म नहीं लेगा, वो हमेशा उसको एक मोड़ा लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसको मोड़ा लेना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा, गारंटी होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज ये जाने बाबूजी कि त्रियक लोक के वो एक राजू में, हम लोग तो यही सोचते थे एक राजू में विमान है, जैसे वो नरकों वगैरह के बिल वगैरह, कभी भाव भाषा ही नहीं थी कि एक राजू के संख्यात में भाग में, असंख्यात में भाग में। एक राजू को संख्यात से भी भाग नहीं दे रहे हैं, असंख्यात से भाग दे रहे हैं। वो जो उतना सा क्षेत्र बीचों बीच है उसमें भवनवासी देवों का विमान है। ये भी भावना मुझे पहले से नहीं थी बाबूजी, मैंने इसको अभी पढ़ा तभी जाना इस चीज को। हालांकि चित्र बनाए हैं तो मैं पढ़ी थी, लेकिन मैं उस समय जनरल स्थान कुछ ज्यादा पढ़ी थी और उसमें इतना ज्यादा बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। तो ये चीज भी इसमें से जानने की आई। सबसे बड़ी बात ये जानने आई कि पहले दूसरे स्वर्ग के देव पहले दूसरे नरक तक ही जाते हैं और उससे ऊपर के देव तीसरे नरक तक जाते हैं। ये भावना बहुत, और उसके ये क्षेत्र पर रुकना के कारण ये, और ये पढ़ के बाबूजी निकाल नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे घटाएं। फिर ग्रंथों को उल्टा गया। अपूर्व सागर जी को ऑडियो बना के भेजी कि भाई महाराज जी फोन तो छूते नहीं है, तो ऑडियो चला देगा, ब्रह्मचारी कोई भैया हैं तो महाराज जी सुन लेंगे। महाराज जी विचार बहुत ऑडियो, महाराज जी ने भी कई ऑडियो बना के भेजे। शुरू में महाराज जी को भी ये बात ये नहीं हुआ कि भाई कैसे पहली पृथ्वी तक। फिर उन्होंने महाराज जी ने त्रिलोक सार खोला, उसकी फोटो भेजी मेरे को। सारी बगल से जब भाव भाषणा हो गई कि नहीं ये बात ठीक है, तब आप लोगों के सामने बोली जा रही है। बहुत सही तरह की बातें समझ में आई आज तक। बहुत ही अच्छा लग रहा है। देव है वो पहली पृथ्वी के खर और पंख भाग में ही रहते हैं, आवास वही है उनके। पिताजी हाँ, पहले इतने दिन तक तो यही मालूम था ना कि भाई भवनवासी देवों के आवास पहली पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में ही है तो वही लेकिन हाँ। वो है भवन है कितनी दूर में? एक राजू प्रमाण में है क्या? एक राजू तृष्णाली है तो हाँ। एक राजू प्रमाण में जानते थे कि उनके भवन फैले हुए हैं।
ये हमने अभी जाना कि बीच का क्षेत्र उस एक राजू को असंख्यात से भाग दे दीजिए, जितना भाग आए भागफल आएगा उतने क्षेत्र में ही इनके भवन पाए जाते हैं, ठीक एक राजू के बीचों बीच। ये चीज नहीं जानते थे। ललिता जी 16 स्वर्ग से ऊपर के जितने भी देव हैं, इंद्र जो भी, तो वो आते नहीं है धरती पर, इसीलिए विक्रिया नहीं करते हैं ना। हाँ, वो विक्रिया नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते, वो आते नहीं है। हालांकि उनका अवधि ज्ञान, अगर हम वो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया हम आपको क्षेत्र पर रूपना बता रहे हैं। हाँ। क्षेत्र पर रूपना में तो वहां तक विक्रिया बना के जाएंगे तब तो हम क्षेत्र घटाएं। तो वो ठीक कह रहे हैं कि यद्यपि अवधि ज्ञान के जितना विक्रिया कर सकते हैं, ये कथन है, लेकिन ये कथन 12 स्वर्ग से ऊपर वाले देवों के लिए नहीं है। 16 स्वर्ग के देव आते हैं तो मध्य लोग तो ऊपर का ही हिस्सा है, ऊपर के राजू का ही हिस्सा है, तो इसलिए 12 स्वर्ग तक के देव में विक्रिया करके आते हैं। 16 स्वर्ग के देव, ऊपर के स्वर्ग विक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उनका अवधि ज्ञान तो है, परंतु अवधि ज्ञान के जितनी विक्रिया क्षेत्र जो कहा जाता है सामान्य से, वो उनमें नहीं घटेगा। इसलिए जितना अवधि ज्ञान है उतना ही विक्रिया होती है, उतने भाग में यह नहीं, ये पररूपना यहाँ नहीं बैठेगी, उसके असंख्यात में भाग में ही विक्रिया करते हैं, ये क्षेत्र का पररूपना में बैठेगा, ये कहना चाह रहे तो 13, 14, 15, 16 भी नहीं आते हैं क्या? हाँ, 12 स्वर्ग तक अपन ले रहे हैं, तो 13, 14, 15, 16 वाले भी नहीं आते हैं क्या? केवल खाली मत सब मत बोलिए। या तो आप लोग उत्तर दे दीजिए या मुझे देने दीजिए। मतलब तो थोड़ा सा आप लोग अनुशासन नहीं पालते। आप लोग को मेरा गला नहीं दिख रहा, मेरी आवाज से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी क्या हालत हो रही है। फिर आप लोग जानते हैं तो फिर आप लोग आपस में पहले कर लिया कीजिए। 16 स्वर्ग तक के देव अपने जब पंच कल्याणक होता है भगवान का तभी आते हैं, अन्यथा वो भी नहीं आते हैं। 12 स्वर्ग के देव नीचे नरक तक जा सकते हैं संबोधन करने। नहीं, जैसे सीता जी का पहले पढ़ा था कि सुनने तो देखिए, इसलिए ना तो पहले मैंने सबसे सिद्धांत नहीं घटित होता है फिर इसमें। प्रथमान योग खाली वही नहीं, बहुत सारे सिद्धांत है जो घटित नहीं होते हैं। मैं तो प्रथमान योग नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन अब सुनती हूँ किसी किसी के मुंह से, तो प्रथमान योग को कभी भी सिद्धांत में घटाने की कोशिश ना करें। घटता है बहुत अच्छा। अब लोग कहते हैं नकुल सहदेव को ममता आ गई अपने भाइयों के प्रति, इसलिए वो सरवार सीधी चले गए। अरे भैया वो श्रेणी में है, उनको कौन सा भाई कौन सा पिता, वो सब श्रेणी चढ़ रहे थे इसलिए चले गए। तो प्रथमान योग क्या बहुमान करेगा, बहुमान करेगा तो वो इसी तरह से लिखेगा, लेकिन सिद्धांत नहीं घटता ना। सिद्धांत तो अपने हिसाब से घटता है, सिद्धांत को हम तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, हमारे में ताकत नहीं है वो, है ना। तो इसलिए सिद्धांत एक अलग चीज है, प्रथमान योग अलग चीज है। हमने इसलिए कहा कि आप लोगों को कहीं ऐसा नाम से मिल जाए कि भाई पहले देव का स्वर्ग, पहले स्वर्ग का देव नीचे तीसरे नरक में संबोधन करने गया, ऐसा अगर स्पेसिफिक लिखा हुआ कहीं मिलता है तो आप लोग जरूर बताने की कोशिश करेंगे। हम लोग यद्यपि उसका कोई यहाँ तालमेल नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां तक कभी भी नहीं सुनने में आया, बस ऐसे सिंपल सुनने में आया, देव तीसरे नरक तक जाते हैं, देव तीसरे 12 स्वर्ग तक के देव तीसरे नरक जाते हैं, 12 स्वर्ग तक के देव, तो एक सिंपल कथन बन गया, क्योंकि वहां के जाते हैं। 8 स्वर्ग के देव जा सकते हैं 8, और 4 स्वर्ग के देव नहीं जाते हैं, तो कथन बन ही जाएगा, बहुलता से वो कथन बनता ही है। तो वही यहाँ पर हम आप लोगों को अलग से समझाने की कोशिश की। प्रणाम ललिता दीदी। तो इसका मतलब ऐसे समझे कि जो असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, वो वाला जो एक लाइन आती है 6 डाला में, तो मतलब असुर कुमार देव से पहले नरक में जाकर के भिड़ा सकते हैं, ऐसा मतलब जैसे वो दूसरे या तीसरे स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। पहली पृथ्वी में तो उनका निवास ही है। हाँ, तो तीसरी पृथ्वी को उनके लिए उनका एक स्पेसिफिक कथन रहता है, वो तीसरी पृथ्वी वो नीचे ही, वो तो उनका निवास ही वही नीचे ही है, तो जाते होंगे तीसरी पृथ्वी तक। उनका हमें अलग से कुछ नहीं बता सकते, हम केवल चूंकि देवों का नीचे के देवों का आता है संबोधन करने के हिसाब में, तो वो हो जा गया है। उन लोगों के लिए पढ़ने में मुझे कुछ नहीं आया है। अच्छा, ठीक है दीदी, प्रणाम करती हूँ। क्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तम्
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती के फलबोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुठो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म थोड़ा सा अनुशासन करने की कोशिश करें आप लोग। आप थोड़ा तो समझें कि जो आपको चित्र भेजा गया मात्र 1-2 पॉइंट जो उसमें था उसको समझाने के लिए 4 चित्र बने और मैंने नहीं बनाए हैं, मैंने तो केवल गाइड दिया। निर्मला जी कासलीवाल 4 चित्र बनाई है इतने से के लिए। आप लोग अगर कोई बनाए हैं देख के बनाए हैं, आपको समय का महत्ता समझ में आई होगी कि कितना समय लगा है। और हम लोग तो कल्पना से बनाए हैं, निर्मला जी ने कल्पना से बनाया है। चीजों की कीमत समझिए। कोई पूछता है तो आप जवाब देने लग जाते हैं, किसी को समझ में आएगा नहीं और आपका जवाब प्रमाणिक भी नहीं माना जाएगा। आप ग्रंथ देख के तो बोल नहीं रहे हो, आप प्रवचन में सुन के बोल रहे हो, आप इधर उधर सुन के बोल रहे हो, या तो आप ग्रंथ में देख के बोल रहे हो तो पहले आप बढ़िया से जवाब दीजिए, कोई बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं आप ग्रंथ पढ़े हो मैं नहीं पढ़ी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा अनुशासन पालें। अभी की क्लास के बाद में मेरा गले में इतना ज्यादा दर्द, इतना मेरा शाम की क्लास में गला दर्द नहीं होता है जितना मेरा सुबह की क्लास में गला दर्द हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा अनुशासन पालेंगे तो अच्छा रहेगा, सबको समझ में आएगा। यही है मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। बाबूजी धो, चंद भाई साहब धो, भाभी धो, प्रणाम ललिता जी, प्रणाम सभी बड़ों से ढोक, सभी से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी से जय जिनेंद्र। 15 मिनट लेट हो गया आज। सबको जय जिनेंद्र भाव को प्रणाम देती हूँ। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, बाकी सभी को ऐसा ही होगी। भाभी सब बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। आंटी दो सबको जय जिनेंद्र।